तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे टमाटरों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल वीएमएस एजुकेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना बात करते हैं तुम लोगों से थोड़ी सी। काफ़ी सुस्त से लग रहे हो तुम लोग, है ना। अभी अभी 9 से 10 में प्रमोट हुए हो। जनरेटर का जो है ना तेल खत्म हुआ पड़ा है तुम्हारा। लग ये रहा है, मतलब बच्चे क्या सोचते हैं ना कि इस मार्च वाले महीने में अरे सर अभी अभी तो जो है स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा सा आराम करने दो, थोड़ा चिल करने दो, थोड़ा मौज करने दो, फिर स्टार्ट करेंगे कभी। यही करते करते मार्च का महीना चला जाता है, अप्रैल चला जाता है, मई, उसके बाद आती है गर्मी की छुट्टी। बच्चे बोलते हैं सर गर्मी में एंजॉय करने दो, फिर करेंगे स्टार्ट। फिर आता है जुलाई और अगस्त का महीना, फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो अब स्टार्ट करना शुरू करते हैं। करते 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 नवंबर दिसंबर आ जाता है, फिर बच्चे जो है ना पढ़ाई करना शुरू करते हैं और वहाँ पे तैयारी कंप्लीट हो नहीं पाती। तो इसलिए आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, टॉप करना, अगर सीबीएसई में फोर डालना है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को, तो आज से अभी से जो है ना लग जाओ, ठीक है। तभी आएंगे तुम्हारे अच्छे मार्क्स। फोर डालोगे तुम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट आता है, कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए जो है उस डाउट के लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। बात करते हैं इस वीडियो की। तो हालांकि हमने ये जो आरंभ बैच है, जिसमें आपका साइंस का केमिकल रिएक्शन तो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 वीडियोज आ चुकी है ऑलरेडी। जिसमें एक वीडियो में केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया गया, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। आज हम उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सारी चीज़ें क्या होती है उसके लिए जो है ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप उस वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। आते हैं इस वीडियो में, देवर देवा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को होते हैं 4 टाइप। कौन कौन से? पहला होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है डीकंपोजिशन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप होते हैं, हालांकि और भी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे। मेनली 4 टाइप्स होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो जानना चाहते हो होते क्या है ये? कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कॉम्बिनेशन। तो बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है ए, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ओके। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एक सब्सटेंस है ए, दूसरा सब्सटेंस है बी, दोनों मिले बना एक सब्सटेंस ए बी। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में होते हैं कंबाइन और बनाता है सिर्फ एक सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं आपस में कंबाइन, बनाता है एक सिंगल सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। A chemical reaction in which two or more substances are combined to form a single product या single substance is called combination reaction। ठीक है। दो सब्सटेंस कंबाइन हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस बना, उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में बहुत मजा आता है। जैसे कि हमारी क्लास का है टूटू, ठीक है। अब टूटू अभी तो मान लो सिंगल है, लाइफ में आती है परी, ठीक है। टूटू परी,
आपस में होंगे कंबाइन, ठीक है, टू टू परी आपस में होंगे कंबाइन। अब कंबाइन होने के बाद क्या होता है पता है, अरे यार तुम भी, ठीक है, टू टू और परी होंगे आपस में कंबाइन, तो ये एक अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसको कहेंगे, जैसे सिंगल, अभी टूटू की बात करें, टूटू अभी क्या है, सिंगल है, परी क्या है, सिंगल है। जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के दो जिस्म और एक जान होंगे, जैसे कि लैला एंड मजनू, हीर और रांझा। अजब प्रेम कहानी है ना। तो क्या होता है ना, ऐसा ही तो होता है, लड़का सिंगल है तो अलग लाइफ है, लड़की सिंगल है अलग लाइफ है, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, लाइफ चेंज हो जाता है, क्योंकि वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। कंबाइन होने के बाद क्या होती है, दोनों में आता है केमिकल होता है केमिकल रिएक्शन, और उसमें होती है चेंजेस, ठीक है। तो सेम वैसे ही अब बात करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे एग्जाम्पल है AgCl2। Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो जब AgCl2 से रिएक्शन करता है, टूटू ने परी को कहा, अपनी वाली को कहा, एजी सुनती हो, वो बोलती है आज नहीं कल। क्या बोलती है, आज नहीं कल। टूटू फिर क्या बोलता है, एजी सुनती हो, ये बोलती है क्या, आज नहीं कल। अब आज कल आज कल आज कल होते होते क्या बन जाता है, AgCl आज कल बन जाता है, आज कल, है ना, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, एक सिल्वर क्लोरीन आपस में कंबाइन हुआ और क्या बनाया, AgCl बनाया, सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो है ना कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और बात करते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम Na और O2 के साथ रिएक्शन करेगा। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम। तो नेक्स्ट बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। क्या होता है डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन का एक्चुअल मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक होना। तो अभी हमने एग्जांपल दिया कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड आपस में होते हैं कंबाइन और बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट आपस में क्या होंगे, कंबाइन, या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन में इसी का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस, ठीक है, स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस फॉर्म करता है। मतलब एक जो रिएक्टेंट होगा वो स्प्लिट होगा और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी हमने एग्जांपल दिया था कि कैसे दो कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। अब सेम इसी सिचुएशन पे अब मान लो कि टूटू ने एक दिन गोलगप्पे नहीं खिलाए। किसको नहीं खिलाया है पता है ना तुम्हें, ठीक है। तो गोलगप्पे एक दिन टूटू ने गोलगप्पे नहीं खिलाए उसको, उसने क्या किया, अरे भाई साहब ये तो बहुत बेकार है, ना 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 इसके साथ नहीं रहना, ब्रेकअप, आज ही करूंगी मैं उससे ब्रेकअप। टूटू बेचारा एक दिन गोलगप्पे नहीं खिलाने की वजह से क्या हो जाता है, उसका ब्रेकअप। अब दोनों क्या हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ये बेचारा अलग हो जाएगा और ये अलग रास्ते, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गैप, है ना, दोनों स्प्लिट हो गए। पहले दोनों कंबाइन हुए थे क्योंकि दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन चल रहा था, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, बट फाइनली क्या हुआ कि एक दिन गोलगप्पे नहीं खिलाने की वजह से ब्रेकअप हो जा रहा है, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो जाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ, यानी कि एक सिंगल जो रिलेशन चल रहा था, पहले दो जिस्म और एक जान कहलाते थे, और अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन गोलगप्पे नहीं खाने की वजह से, ठीक है। टूटू गोलगप्पे जरूर खिलाना भाई साहब, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसी का सेम उल्टा होता है, जैसे आगे इसमें बात करते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे क्या है कि AB जो एक सिंगल सब्सटेंस है, अल्लाह रे अल्लाह, तुझ ना देखो तो चैन, अच्छा देखो, तो यहाँ पे AB जो है एक सिंगल सब्सटेंस है, स्प्लिट होके A और B में अलग अलग हो जा रहा है ना। जैसे कि एग्जांपल, पहले डेफिनेशन देख लो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस
इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल है ए बी, ए प्लस बी। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन जो भी तुमने किया ना, भी कॉम्बिनेशन जितना भी कराया है उसी का उल्टा कर देना है। जैसे कि Na2O सोडियम ऑक्साइड को अगर हम स्प्लिट डिकम्पोज कराएंगे, सोडियम ऑक्साइड ऐसा क्या रे बाबा, तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, डिकम्पोज कराएं, तो ये Mg में और O2 में अलग अलग हो जाएगा। हालांकि ये जो रिएक्शन है इनकम्प्लीट है, आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, फिलहाल एग्जांपल हम कर रहे हैं डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे देखा आपने कि सोडियम ऑक्साइड कैसे सोडियम और ऑक्सीजन में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे Mg में और O2 में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। और बात करते हैं NaCl, इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं तो ये Na में प्लस का Cl2 में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, नकल जो है Na और Cl में, यानी कि सोडियम क्लोराइड सोडियम में और क्लोरीन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, जिसमें रिएक्टेंट क्या है, एक है, प्रोडक्ट क्या है, एक से ज़्यादा। ठीक है, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट एक हो, तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बने तो उसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन। ठीक है, जहाँ पे दो जोड़ी मिलते हैं उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। और जहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है कमेंट में बता दो रे पापा, है ना, ताकि उसका वीडियो तो निकालें हम। यहाँ तक कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, शाबाश। मिलते हैं अगले वीडियो में।